आज हम सब भगवत गीता के 10वें अध्याय पर एक साथ विचार करते हैं। ये अध्याय हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाता है कि दिव्यता किसी दूर जगह पर नहीं बल्कि हमारे आसपास की दुनिया में ही मौजूद है। एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी उठता है कि जिस चीज को हम खोज रहे हैं, क्या वो सच में हमसे बहुत दूर है? गीता के पिछले अध्याय यानी अध्याय 9 में एक बहुत ही दिलासा देने वाली बात कही गई थी। एक आश्वासन मिला था कि ये जो रास्ता है ये मुश्किल नहीं है। और अब अध्याय 10 में उसी बात को एक नए और कह सकते हैं कि एक बहुत ही सुंदर नजरिए से समझाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जिसे हम खोज रहे हैं वो दूर नहीं, वो तो यही है, हमारे ठीक सामने। तो आखिर कृष्ण अर्जुन से कहते क्या हैं? कैसे वो इस गहरी सच्चाई को खोलते हैं? वो कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवद गीता के 10वें अध्याय का ये 8वां श्लोक है और शायद इस पूरे अध्याय का सार भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, मैं ही हर चीज का स्रोत हूं और सब कुछ जो भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो मुझसे ही निकलता है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, जैसे एक समंदर से हजारों लाखों लहरें उठती हैं, पर है तो वो सब उसी समंदर का हिस्सा। ठीक वैसे ही हर चीज उसी एक दिव्य स्रोत से आती है। इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज भगवान है, नहीं, बल्कि ये कि हर चीज में उसी एक जीवन की, उसी एक चेतना की झलक है। और ये समझना जरूरी है कि कृष्ण यहाँ कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी नहीं समझा रहे। ये कोई दिमागी कसरत नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं गहरी बात है। ये तो बस हमारे देखने के तरीके को, हमारे नजरिए को बदलने की बात है। अक्सर हम कैसे सोचते हैं? हम सोचते हैं कि ईश्वर या दिव्यता वो कहीं दूर है, कोई ऐसी चीज जिसे हमें खोजना है, जिसके पीछे भागना है ना? पर यह नया नजरिया कहता है नहीं, दिव्यता तो हर चीज के भीतर का जीवन है, हर पत्ते में, हर कण में छिपी एक धड़कन जो बस इंतजार कर रही है कि हम उसे देखें। और इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए कृष्ण बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से। वो कहते हैं, जब पहाड़ों की ऊंचाई और शांति देखो तो जानो कि पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ। जब नदियों के बहाव को महसूस करो तो समझो कि नदियों में मैं गंगा हूँ। और जब अपने अंदर झांको तो मनुष्यों में मैं वो मन हूँ, चेतना की वो छोटी सी चिंगारी। तो ये कोई चमत्कारों की लिस्ट नहीं है ना? ये तो बस हमारे ध्यान के लिए एक गाइड है, एक बहुत ही प्यारा सा निमंत्रण कि हम पहचानना सीखें। और ध्यान देने की ये कला, ये आर्ट बहुत ही सिंपल है। देखिए, कृष्ण ये नहीं कह रहे मेरी तरफ देखो, नहीं, वो बहुत धीरे से कहते बस ध्यान से देखो, हर चीज को बस जरा गहराई से देखो। तो ये अध्याय हमें सिखाता है कि जिसे हम श्रद्धा या आदर कहते हैं वो कोई अलग से करने वाला काम नहीं है, कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं, वो तो बस ध्यान से देखने का एक नेचुरल रिजल्ट है। जब हम किसी भी चीज को सच में ध्यान से देखते हैं तो आदर का भाव मन में अपने आप आ जाता है। और होता क्या है, जब जिंदगी को भागते भागते बस ऊपर ऊपर से नहीं जिया जाता, जब हम बस एक पल के लिए रुकते हैं तो उसका जो गहरा मतलब है वो खुद ब खुद सामने आने लगता है। और कृष्ण ये भी साफ करते हैं कि इस तरह दुनिया को देखने से जिंदगी बोझिल नहीं होती, ये हमें थकाती नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ये नजरिया हमारे जीवन को और भी गहरा और भी खूबसूरत बना देता है। और शायद इसीलिए इस 10वें अध्याय को पढ़कर जो भाव मन में सबसे ज्यादा आता है वो डर का नहीं बल्कि एक गहरे आभार का, एक ग्रैटिट्यूड का है। ये हमें हर छोटी बड़ी चीज के लिए शुक्रगुजार बनाता है, क्योंकि हर चीज में हमें उसी एक सोर्स की, उसी एक स्रोत की झलक मिलने लगती है। तो इस अध्याय के आखिर में बस एक छोटी सी, एक कोमल सी याद दिलाने वाली बात है जिसे हम अपने साथ रख सकते हैं। वो सब कुछ जो हमें सच में सुंदर लगता है, वो सब कुछ जो मन को शांत करता है, ठहराव देता है, और जो कुछ भी हमें अंदर से प्रेरणा देता है, समझ लीजिए वहां कुछ देखने लायक है, कुछ गहरा, कुछ सच्चा। बस उसे नजरअंदाज न करें। हो सकता है दिव्यता की वो झलक वहीं छिपी हो।